बड़ी खबर सिद्धार्थनगर से आ रही है, जहां शिक्षा की आड़ में एक संगठित घोटाले और राष्ट्रीय सुरक्षा के गंभीर उल्लंघन का मामला सामने आया है। जी हां, हम बात कर रहे हैं सिद्धार्थनगर के आजाद महाविद्यालय करोदा मशीना की, जहां भ्रष्टाचार का गंदा खेल खेला जा रहा है। इस संस्थान का संचालन सिकंदर जमा एजुकेशनल एंड सोशल वेलफेयर सोसाइटी द्वारा किया जा रहा है, लेकिन अब ये महाविद्यालय शिक्षा माफियाओं और भ्रष्टाचार का अड्डा बन चुका है। सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि इस संस्था के प्रशासन में 3 नेपाली नागरिकों की अवैध घुसपैठ हो चुकी है, जो भारत की संप्रभुता और सुरक्षा के लिए सीधा खतरा है। संस्था के प्रशासन में शामिल किए गए 3 नेपाली नागरिक हैं। सुल्तान अहमद संस्था के चेयरमैन पद पर नियुक्त हैं, जरीना कोषाध्यक्ष के पद पर नियुक्त हैं, साहिल अहमद सदस्य पद पर नियुक्त हैं। ये तीनों नेपाली नागरिक गैर कानूनी तरीके से भारत में निवास कर रहे हैं और सिद्धार्थनगर के तेतरी बाजार स्थित पूरा पड़ाव इलाके में सालों से रह रहे हैं। इस पूरे षड्यंत्र के पीछे मुख्य साजिशकर्ता मुमताज अहमद का नाम सामने आ रहा है। मुमताज अहमद ने नेपाली नागरिकों को भारत के फर्जी दस्तावेज उपलब्ध करवाए हैं और शिक्षा संस्थान में शामिल कर भारत के कानूनों का खुला उल्लंघन किया है। इस मामले में कई कानूनी धाराएं लागू होती हैं। फॉरेनर्स एक्ट 1946 की धारा 14 और 14A बिना अनुमति भारत में निवास, कार्य करने और संस्था चलाने पर कड़ी सजा का प्रावधान। भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 318 धोखाधड़ी का अपराध, धारा 338 जालसाजी और फर्जी दस्तावेज तैयार करना, धारा 336 अवैध गतिविधियों में शामिल होना, धारा 340 पहचान छिपाने और फर्जीवाड़ा करने का अपराध, धारा 61 अवैध रूप से देश में रहने और प्रमाण पत्रों में हेरफेर करना, धारा 196 सांप्रदायिक वैमनस्य फैलाने का अपराध। संस्थान की तत्काल उच्च स्तरीय जांच हो। संस्थान की मान्यता तुरंत रद्द की जाए। नेपाली नागरिकों को गिरफ्तार कर उनके भारत में रहने की वैधता की जांच की जाए। मुख्य षड्यंत्रकारी मुमताज अहमद को गिरफ्तार किया जाए। इस मामले में हमारे पास पुख्ता सबूत मौजूद। प्रमाणित नेपाली नागरिकता प्रमाण पत्र की कॉपी, प्रमाणित नेपाली नागरिकता प्रमाण पत्र की कॉपी, प्रमाणित नेपाली जन्म प्रमाण पत्र, प्रमाणित नेपाली निर्वाचन कार्ड, प्रमाणित नेपाली जमीन की खतौनी, प्रमाणित नेपाली जमीन की खतौनी। वहीं इस संबंध में जब सिद्धार्थनगर के जिलाधिकारी राजा गणपति आर से बात की गई, तो उन्होंने बताया कि मामले की जांच उच्च स्तरीय कराई जा रही है और जल्द ही कड़ी कार्रवाई की जाएगी।